हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो रेलवे ग्रुप डी का साइंस का प्लेटफॉर्म का 2500 क्वेश्चंस का साइंस का सेट आया हुआ है प्रीवियस ईयर का। इसमें 2500 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। देखिए जो 22/2018 का शिफ्ट नंबर 3 का आज हमको इसमें से डिस्कस करेंगे, सेट नंबर 68। इससे पहले हम सारा सेट डाल चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो इस चैनल पर जा करके ज़रूर देखिए, क्योंकि उससे आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत अधिक फ़ायदा पहुंचेगा। क्योंकि बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है और ये आने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको ज़रूर देखिए और शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो स्टडी विद अरविंद टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर इसमें से 68 होगा। इससे पहले सारा सेट डाला गया है, तो आप ज़रूर देखिए उसको। चलिए आप इसमें देखेंगे सेट नंबर 68 देखेंगे। 68 का आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। आपका यहाँ पे मुकुलन द्वारा कौन प्रजनन करता है, तो हाइड्रा करता है। आपका मुकुलन द्वारा कौन प्रजनन करेगा, आपका हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर। दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलम का आवेश ले जाने के लिए किए गए कार्य की मात्रा 72 जूल है। तो इन बिंदुओं के बीच जो है आपका विभवांतर क्या होगा। तो विभवांतर पूछा है। इसमें से देखिए फॉर्मूला होता है मेरा कि W बराबर इसके लिए कि Q इंटू भी होता है। तो भी यानी विभवांतर पूछ रहा है, तो भी बराबर हो जाएगा W/Q हो जाएगा। तो 72/3 आ जाएगा। 72/3 आएगा तो आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर देखिए 2 नंबर का 24 वोल्ट आ जाएगा। इसको ध्यान में रखिए आप। W बराबर Q इंटू भी आप याद रखिए फॉर्मूला, तो आपका इससे आंसर निकल जाएगा। इससे बहुत ज़्यादा नॉमेरिकल पूछा गया है इसमें से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या बोला, एक लेंस की शक्ति इसकी डैश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो लेंस की शक्ति जो है आपका किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि इसको बोलते हैं हम P बराबर 1/f बोलते हैं। क्या हो जाएगा आपका, एक लेंस की शक्ति किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो फोकस दूरी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है कि 12 kg की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जो है 480 जूल है, तो भूमि से वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जिसमें जी का मान दिया हुआ है आपका कितना दिया, 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। देखिए ऊंचाई मांग रहा है, तो ऊंचाई बराबर यहाँ पे हम mgh का फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, h बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए h बराबर आपका यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल कितना दिया है, 480 दिया हुआ है। और h निकालना है, m का वैल्यू दिया है 12 और g का वैल्यू दिया है 10। अगर जब आप इसको कटाइएगा तो h का वैल्यू आपका क्या निकल जाएगा। तो mgh पे आप इसको बैठाइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आप वीडियो को पॉज करके आप ज़रूर इसका नॉमेरिकल सॉल्व कीजिए। फार्मूला हम बता रहे हैं इसमें से। तो 4 का C नंबर आपका आंसर हो जाएगा, 4 मीटर इसका निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर। गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य निम्न से किस पर निर्भर नहीं करता है। देखिए नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करतेगा, तो उस पथ पर जिस पर वस्तु गतिमान होता है उस पर नहीं करता। यानी 5 का D नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। देखिए किस पर करता है वो, ये पूछा जाता है। तो किस पर नहीं करेगा, तो जिस पथ पर वो गतिमान होगा उस पर तो नहीं करेगा। देखिए किस पर कर रहा है, तो वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं में परिवर्तन के अंतर पर करता है। वस्तु की स्थिति अवस्था में अंतर पर करेगा। वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्था की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर करेगा। तो सिर्फ जो है आपका उस पथ पर नहीं करेगा जिस पर वो घूर्णन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है। 1 विलियन में पानी जो है 320 ग्राम है। मात्रा सामान्य नमक की मात्रा जो 44 ग्राम, द्रव्यमान प्रतिशत और द्रव्यमान संदर्भ में विलियन की सांद्रता की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन लगभग 25 बार भी पूछ चुका होगा अभी तक में, तो आप इसको ज़रूर सॉल्व कीजिए। इसमें करना कुछ नहीं होता है, जो छोटा वैल्यू होता है उसको ऊपर रखेंगे और नीचे रखेंगे 320 जो बड़ा प्लस छोटा और इंटू 100 कर देंगे, तो आपका इसका आंसर निकल जाएगा। कितना आंसर आएगा, तो ये 12.09 आएगा। 6 का आपका C नंबर आंसर सही है। तो आप इसी तरह से सारा बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है, इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। जिसमें से आपका जो है जी दिया हुआ है, कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकंड। द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए W बराबर हम mg यहाँ पे लगाएंगे। W बराबर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, mg। देखिए क्या मांग रहा है आपका, द्रव्यमान मांग रहा है, तो m बराबर क्या हो जाएगा आपका W/g हो जाएगा। तो 200 बटे आप 10 कर दीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। लेकिन मांग क्या आ रहा है, देखिए द्रव्यमान मांग रहा है, तो देखिए सारा आंसर 20 ही है। तो द्रव्यमान हमेशा kg में होता है, तो kg आपका यहाँ पे देखिए D नंबर पे आंसर है। तो आप डायरेक्ट भी मार सकते हैं क्योंकि द्रव्यमान kg में आता है। बल अगर पूछता तो न्यूटन में आता।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता। तो मुक्त तत्व के रूप में कौन नहीं पाया जाता? तो आपका जो कैल्शियम है ये मुक्त रूप से नहीं पाया जाता है। तो सोना, चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, प्लेटिनम जो है आपका ये सब मुक्त रूप से पाया जाता है, लेकिन आपका कैल्शियम प्रकृति में मुक्त रूप से नहीं पाया जाता। इसका 8 नंबर का क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, साधारण अस्थाई उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। देखिए 2 टाइप का होता है, एक सरल अस्थाई या साधारण अस्थाई, एक जटिल होता है। जटिल में आपका जाइलम और फ्लोएम आता है, दोनों अस्थाई ही है, लेकिन वो जटिल है, ये सरल या साधारण है। तो आपका 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ये जो है आपका क्या साधारण अस्थाई उत्तक है, और जाइलम और फ्लोएम क्या है? जटिल अस्थाई उत्तक। आप इसको ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, यदि संवेग P और वेग V दिया हुआ है तो द्रव्यमान M ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 10 का? डी नंबर आपका P/V आ जाएगा। इसका फॉर्मूला ही होता है P बराबर mv होता है। तो मांग क्या रहा है आपका? द्रव्यमान मांग रहा है, तो m बराबर निकालेंगे तो P/V आपका आंसर आ जाएगा। तो 10 का डी नंबर आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का पीएच मान न्यूनतम होता है? तो देखिए न्यूनतम किसका होता है? नींबू का रस का होता है। नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है? 2.2 होता है आपका। नींबू का रस का मान कितना होता है? 2.2। रक्त का कितना होता है? 7.4 होता है। शुद्ध जल का आपका कितना होता है? 7 होता है। डिटर्जेंट का आपका बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 10 के बराबर हो जाता है। तो इसीलिए आपका नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2, तो यानी सबसे न्यूनतम है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से 25 डिग्री सेंटीग्रेड विभिन्न माध्यम में ध्वनि की गति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आपको सही वाला ढूंढना है। देखिए स्टील में ध्वनि की चाल 5960 होता है, नहीं ये स्टील में 5960 नहीं होता। निकेल में ध्वनि की गति 60-40 होता है, हाँ तो यही आपका जो निकेल में कितना होता है? 60-40 होता है। स्टील में 62 होता है, इसे ध्यान में रखिए। निकेल में कितना होता है? 60-40, यानी यहाँ के अनुसार आपका डी नंबर यानी सही हो जाएगा, केवल 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये परमाणु संख्या डैश वाला तत्व तो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। तो कौन सा परमाणु संख्या वाला क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा? तो 11 वाला, 11 जिसका होगा वो क्या बनाएगा आपका? क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। तो इसको 13 का डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 10 वोल्ट के विभवांतर 2 बिंदुओं के बीच 4 कूलम्ब्स के चार्ज हस्तांतरित करने के लिए कितना काम किया जाएगा? देखिए इसका फॉर्मूला ये भी बहुत बार रिपीट किया हुआ न्यूमेरिकल से। इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका W बराबर Q इंटू V आ जाएगा। Q से कूलम हो जाएगा, V से वोल्ट, W बराबर आपका कार्य हो जाएगी। देखिए यहाँ पूछ क्या है कितना काम किया जाएगा, तो Q इंटू V कर देंगे। Q का मान दिया हुआ आपका 4 कूलम और वोल्ट दिया हुआ, तो 10 का कितना हो जाएगा? 40, यानी डी नंबर आपका 40 जूल आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला, कोयला और पेट्रोलियम जैसे ईंधन में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कोयला और पेट्रोलियम में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो नाइट्रोजन और सल्फर पाया जाता है। याद रखिए क्वेश्चन पे रिपीट है, कोयला और पेट्रोलियम जैसे ईंधन में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो नाइट्रोजन और सल्फर मौजूद होता है, यानी बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर, किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल को हम क्या बोलते हैं? भार बोलते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल ही भार बल है। चलिए इसका क्या हो जाएगा? 16 का डी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार है 60 न्यूटन। तो चंद्रमा के सतह पर मापने पर इसका भार क्या हो जाएगा? देखिए धरती पर अगर कोई भी चीज़ है 60 न्यूटन का, चंद्रमा पर क्या उसका 1/6 हो जाता है। अगर यहाँ 60 है तो उसका 1/6 वहाँ क्या हो जाएगा? 60 है तो क्या कितना, इसको 6 से उसको डिवाइड कर देंगे तो कितना? 10 न्यूटन हो जाएगा। यहाँ का 1/6 होता है चंद्रमा पर, कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन हो जाएगा। 17 का सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, निम्नलिखित में से किन परमाणु संख्या वाले तत्वों का युग्म समान समूह से संबंधित है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? देखिए 13 और 31 वाला, किन परमाणु संख्या वाले तत्वों का युग्म समान समूह से संबंधित है आपका? तो 13 और 31 वाला जो है समान समूह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। पौधे के किसी अंग की वृद्धि या गति जब किसी विशिष्ट उद्दीपन की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है आपका? तो क्या धनात्मक अनुवर्तन बोलेंगे। जब विशिष्ट उद्दीपन की ओर इसका वृद्धि होगा पौधे का तो क्या बोलेंगे? धनात्मक अनुवर्तन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जब प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है तो क्या बोलते हैं? ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन बोलते हैं, जो ए हो जाएगा। तो प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है वैसा, और लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? धनात्मक अनुवर्तन बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर। डैश ने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव दिया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव आपका कौन दिया था? तो मोसले के द्वारा दिया गया था, जो वर्तमान में है परमाणु संख्या के आधार पर ही है। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव यही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर। वे आवृत बीजी पौधे जिनके बीजों में 2 बीजपत्री होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? 2 बीजपत्री होगा उसको क्या बोलेंगे हम? द्विबीजपत्री पौधा बोलेंगे या डाइकोट बोलेंगे। मोनोकोट एक सिंगल वाला होता है, डाइकोट द्विबीजपत्री होता है। याद रखिए कि इसका डी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? तो आपका हो जाएगा शुक्राणु। बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा, बी शुक्राणु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पाद में विभिन्न तत्वों के बराबर संख्या में परमाणु होते हैं। यदि एक प्रतिक्रियाशील धातु की सतह वायु, पानी या इसके आसपास के अन्य पदार्थों के संपर्क में आने से क्षतिग्रस्त होती है तो इसे संक्षारण कहा जाता है, और इस प्रभाव को रेसिंड कहा जाता है। तो देखिए इनमें से क्या हो जाएगा आपका? तो आपका हो जाएगा यानी केवल ए सत्य है, दूसरा नंबर आपका गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए नंबर जो है आपका सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितना परमाणु होता है? अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितना परमाणु होगा आपका? तो 6 हो जाएगा। आप ध्यान में रखिए इसको। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl होता है, सबको जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी डी नंबर आंसर आपका सही है, अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर। कार्य करने की गति क्या कहलाती है? तो कार्य करने की गति या दर पूछे तो क्या कहलाएंगे? उसको शक्ति कहलाएंगे। और कार्य करने की क्षमता अगर बोलेगा तो आपका ऊर्जा कहला जाएगा। दर या गति बोले तो आपका शक्ति बोलेंगे, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? ऊर्जा। अब दोनों क्वेश्चन याद रखिए, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है ये कि क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं, दर या गति को शक्ति बोलते हैं। इस तरह से हमारा सेट नंबर 68 कंप्लीट हुआ। अगर आप इससे पहले वाला नहीं देखें तो ज़रूर आप चैनल पर जा कर के देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक यू।